वहाँ पर पुलिस आई हुई थी, टीमें आई हुई थी और कम से कम 12, 13, 15 घंटे हो चुके थे उस बच्ची को लटके हुए। और अगर ये सुसाइड केस था तो पेरेंट्स को क्यों नहीं इत्तला दी? जब और सानिया की जिस तरह की तशद्दुद लाश थी उसके अंदर उसको एक बंदे ने नहीं किया, काफी लोगों ने मिलके किया उसके ऊपर तशद्दुद। जब से वो गई थी 2 साल के बाद भाई की डेथ के ऊपर आई थी और इकलौते भाई की शादी में भी नहीं उसको आने दिया था। तो उसकी माँ ने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, शोर मत करो और ले जाओ बेटी को। मुलजिम पकड़ा जाएगा तो कुछ कहेगा। मुलजिम को तो इन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है, गवर्नमेंट पुलिस ने सिक्योरिटी दी हुई है, पंजाब पुलिस ने उन लोगों को। मेरी बेटी का कातिल वो लोग नहीं है, मेरे बेटी के कातिल ये पुलिस इंतजामिया भी है जो हमें इस चीज को सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। 2 महीने के बाद उससे मोबाइल ले लिया गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रेशर में डालने लग गए कि पीछे से पैसे मंगवाओ। मेरा साथ तो उसका कोई राब्ता नहीं था सानिया का। हमें मौका वारदात के ऊपर पुलिस ने बताया था कि वो हामला है। सानिया कहती थी कि जो पेरेंट्स की तरफ नहीं आने देते वो कभी भी तुम्हारे फेवर में नहीं है। सानिया बेटा सब कुछ छोड़ दो, आ जाओ। तो मामा फौरन पैसे भेजें, बाबा को कहें फौरन पैसे भेजें। सानिया की जहेज में गाड़ी दी थी वो आदमी ने बेच दी, सानिया को पता भी नहीं था। 50-60 तोला उसको दिया था। वो आज तक हमने कभी सानिया के कान में एक माशाअल्लाह एक वीडियो क्लिप उसने बना के भेजा जिसमें उसने कुछ मौलवियों को बिठा के तलाक के सीगे पड़े और उसके अंदर उसने कहा कि अगर तुम 2 दिन तक घर ना आई तो हमारी तलाक हो जाएगी। उन लोगों को तो हमने दरवाजे बजा के सानिया के ससुराल वालों को निकाला था, अली रजा की वालदा को दरवाजे बजा के बाहर निकाला था कि बाहर निकलो। उसके कभी भी नहीं वो कर सकती, तब की जाती है जब हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उसको ये पता था कि पीछे की बहुत सपोर्ट है। मेरे से राब्ता ही नहीं है, मेरी बेटी घर भी नहीं आने दिया जाता था, फोन भी नहीं। उस बच्ची का साया भी नहीं माँ बाप देख सकते थे। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मुल्तान में इंसानियत की तजलील कर दी गई एक सैयदजादी को फंदे के साथ लटका कर मार दिया गया और उसको का रंग दिया गया। जब आज दोपहर को मैंने वो तस्वीर देखी, कई बार देखी, कई जावियों से सोचा तो हर जाविये से वो कत्ल ही नजर आया। तो सब मैं लाहौर से मुल्तान पहुंचा। आज मैं सानिया ज़ोहरा के घर हूं, उनकी वालदा के साथ। इनसे जानते हैं किस चीज को छुपाया जा रहा है। सानिया की शादी 2019 दिसंबर में हुई थी। तो शादी के तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, 2 महीने तक सब कुछ बेहतरीन रहा। 2 महीने के बाद उससे मोबाइल ले लिया गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रेशर में डालने लग गए कि पीछे से पैसे मंगवाओ। वो पैसे मंगवाती थी। और जहाँ पर शादी की थी वो बहुत गरीब लोग थे जो पैसे मंगवाते थे। वो बहुत गरीब लोग तो नहीं थे, लेकिन वो घटिया बहुत लोग थे। शुरू में तो हमें यही पता था कि सानिया ही पैसे मंगवाती है। अच्छा। शुरू में वो पैसे मंगवाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका आना जाना घर में उन्होंने खत्म कर दिया 5 माह तक। लेकिन सानिया का जब कभी फोन आता था हफ्ते बाद या शुरू में बिल्कुल ना, हफ्ते बाद या 3 दिन बाद कॉल वो अपने मियाँ के नंबर से करती थी। स्पीकर खुला हुआ होता था तब कॉल होती थी। तो वो बताती थी, इनके झगड़े होते थे, उस झगड़े में मुझे बुलाया जाता था कि ये नशे करके मारता था उसको, उसमें भी मुझे बुलाया जाता था। 5 माह के बाद वो तंग आ गई थी। 5 माह बाद वो घर आ गई कि मैंने अब नहीं जाना पीछे। शादी के 2 माह बाद, अभी 2 माह तक तो लड़के के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती। तो लड़ाइयाँ किस वजह से हुई? वो आदमी नशाई है, वो नशे करता है, बहुत चीजों के नशे करता है और जहनी मरीज है और शकी, बहुत ज्यादा शकी, क्योंकि उसने खुद ऑलरेडी 4-5 शादियां की हुई हैं। 4-5 शादियां? हाँ जी। वो और अब भी उसकी शादी, अब भी 3 शादियों के बाद भी वो और भी शादियां करने के आगे, क्योंकि सानिया ने मुझे कहा था कि वो अब और आगे शादी कर रहा है। तो अभी आप पर सानिया ज़ोहरा जो इतना बोझ थी कि उसकी पहले से भी इतनी शादियां थी, आपने फिर उसके साथ ब्याह दिया? हमारे लिए तो वो कुंवारा बन के आया था ना, एक फिल्मी स्टाइल से वो लोग आए थे। हमारे लिए तो वो कुंवारा बन के आया था, अनमैरिड। उसका निकाह नामे में भी लिखा हुआ है कि कोई बीवी मौजूद नहीं है। वो उसके अंदर भी ये परत में ये चीज लिखी हुई है। तो वो तो जब तकरीबन 2 साल के बाद हमें पता चला था कि ये पहले से शादीशुदा है और ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है ये आदमी। ये सब लड़ाई झगड़े जारी रहे, इसी तरह 5 साल गुजर गए। हाँ जी। कितने बच्चे हैं सानिया के? सानिया के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। और इस वक्त भी वो हमला थी? मेरा साथ तो उसका कोई राब्ता नहीं था सानिया का। हमें मौका वारदात के ऊपर पुलिस ने बताया था कि वो हमला है। तो मैं शॉक्ड हो गई। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप वालिदा, आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मेरे से राब्ता ही नहीं है, मेरी बेटी घर भी नहीं आने दिया जाता था, फोन भी नहीं। उस बच्ची का साया भी नहीं माँ बाप देख सकते थे। तो इतना जुल्म सानिया के साथ जब आप होता देखते थे, आपको मिलने की इजाजत नहीं थी, आपको आपसे फोन पे बात करने की इजाजत नहीं थी, तो फिर ये बेहतर नहीं था कि सानिया इस घर
घर में रहती, आज वो जिंदा भी होती, अपने बच्चों के सर पे भी मौजूद होती। सानिया को बहुत मैं समझाती थी, जब भी उसकी फोन चाहे उनके स्पीकर खुले हुए होते थे, मैं सानिया को कहती थी कि जो पेरेंट्स की तरफ नहीं आने देते वो कभी भी तुम्हारे फेवर में नहीं है। सानिया बेटा सब कुछ छोड़ दो, आ जाओ, तुम ऐसे ही एफर्ट करती रह जाओगी, ये बंदा तुम्हें मार देगा, ये मेरे जुमले होते थे। और उसकी और मेरी हर फोन की एंडिंग लड़ाई पे होती थी। उसका अब तो बहुत कम कॉल आने लग गई थी, 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद फोन, और वो भी फोन होता था कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, कि मामा फौरन पैसे भेजें, बाबा को कहें फौरन पैसे भेजें। सानिया की जहेज में गाड़ी दी थी, वो आदमी ने बेच दी, सानिया को पता भी नहीं था। 50-60 तोला उसको दिया था। वो आज तक हमने कभी सानिया के कान में एक माशा भी पहना हुआ नहीं देखा था। वो भी उसके ससुर ने, सानिया ने बताया था कि वलीमे के अगले दिन ससुर आया था, पर उसने कहा सारा जेवर मुझे दो उठा के। वलीमे से जब वो घर आई थी तो रात को ससुर ने आके उससे सारा जेवर ले लिया था। उसके बाद हमने कभी नहीं देखा सानिया को कोई जेवर पहने हुए। आप भी माँ हैं, आपके वो जिगर का टुकड़ा थी, आपकी जान थी। जाहिर बात है किसी भी घर में सब फैमिली से ज्यादा माँ को बेटियां ज्यादा अजीज होती हैं। तो आपने जब इतने जुल्म सितम देखे, आप भी वो पुरानी सदी वाले मुहावरे पर आप भी अमल पैरा रही कि भाई इस घर से डोली उठी और जनाजा आएगा, आप जनाजे का इंतजार करता रही? बिल्कुल भी नहीं। सानिया पहले यहाँ पे जब 5 माह तक उसके अजियत उसको तकलीफ देते रहे, तो उसके बाद 1.25 साल सानिया इधर रही, आपके पास, हमारे पास रही। हमने उसका केस किया, सानिया प्रेग्नेंट थी। अच्छा। उसकी बड़े बेटे की डिलीवरी इधर ही हुई, 1.25 साल का होके वो बच्चा इधर से गया। जब वो आदमी केस सानिया के हक में हो गया और जब उसने देखा कि मैं तो केस हार गया हूँ, उस आदमी ने सानिया को एक तो अपना रवैया चेंज किया। वो यूनिवर्सिटी जाती थी सानिया, कुछ दोस्तों के जरिए उसको वर्गलाना शुरू किया। दूसरा, एक वीडियो क्लिप उसने बना के भेजा जिसमें उसने कुछ मौलवियों को बिठा के तलाक के सीगे पढ़े, और उसके अंदर उसने कहा कि अगर तुम 2 दिन तक घर ना आई तो हमारी तलाक हो जाएगी। सानिया तलाक नहीं चाहती थी, वो घर बसाना चाहती थी। तो उसने मुझे फौरन कहा कि नहीं मामा, मैंने वापस जाना है, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं इस साइड पर, तलाक वाली साइड पर कभी भी नहीं आऊंगी। वहां पर हम पेरेंट्स खामोश हो गए, लेकिन हमारे दिल में बहुत नाराजगी थी और सानिया को पता था इस चीज का कि मेरे आने से मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हैं, क्योंकि हम उस आदमी से जो केस था इसके जहेज हक महर का, उसके बाद इस केस के बाद हमने डिवोर्स का करना था। जाहिर बात है एक मजहबी, और आपका मुल्तान में एक बड़ा अच्छा घराना है, बड़ा नामवर है, सियासत के हवाले से भी, मजहब के हवाले से भी। जो कुछ उसने सीखा कि मैंने अपने घर में बसना, उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। आप जब आप वहां पर जाती हैं तो क्या देखती हैं? आपकी बेटी की लाश लटक रही थी। बिल्कुल इसी तरह से था। वहां पर पुलिस आई हुई थी, टीमें आई हुई थी, और कम से कम 12, 13, 15 घंटे हो चुके थे उस बच्ची को लटके हुए। अच्छा। और अगर ये सुसाइड केस था तो पेरेंट्स को क्यों नहीं इतला दी गई, जबकि उसके 2 मामू भी वहाँ मौजूद थे, उनके खानदान के लोग वहाँ पर पहुंच गए थे। एक नहीं थे तो हम पेरेंट्स नहीं थे वहाँ पर। हमारी तरफ किसी को भी नहीं बताया। हमें तो 8:30-9 बजे पुलिस ने कॉल किया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। हम तो ऑलरेडी, हमारे मुहर्रम चल रहे थे, हम तो मजालिस वगैरह के, हमारा तो बिल्कुल क़यामत टूट गई कि ये क्या किया है। मुलजिम का इस बारे में क्या कहना था? मुलजिम पकड़ा जाएगा तो कुछ कहेगा। मुलजिम को तो इन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है, गवर्नमेंट पुलिस ने सिक्योरिटी दी हुई है, पंजाब पुलिस ने उन लोगों को। मुलजिम पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा। वो तो आपकी बेटी का मुजरम है, कातिल है, उसको सिक्योरिटी क्यों गवर्नमेंट ने दी? सिर्फ मेरी बेटी का कातिल वो लोग नहीं है, मेरे बेटी के कातिल ये पुलिस इंतजामिया भी है, जो हमें इस चीज को सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। सीपीओ मुल्तान भी है, क्योंकि जो लोग भी इस चीज को सुसाइड की तरफ लेके जाएंगे वो सब सानिया ज़हरा के कत्ल में शामिल हैं पड़े। आपको जब मौके पर कहा गया तो क्या बताया गया? आपने क्या देखा, कैसा माहौल था, और जो अदारों के, पुलिस के और उनकी फैमिली के लोग थे, उनका क्या कहना था उस बारे? उन लोगों को तो हमने दरवाजे बजा के सानिया के ससुराल वालों को निकाला था, अली रजा की वालदा को। अच्छा। दरवाजे बजा के बाहर निकाला था कि बाहर निकलो, उसके बाप को, उसके भाई को, कि तुम लोग अंदर एसियों में बैठे हुए हो। तो उसकी माँ ने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, शोर मत करो और ले जाओ बेटी को। अच्छा। ये 3 जुमले बोले थे। आपकी बेटी इतनी कमजोर थी कि वो कर सकती? कभी भी नहीं वो कर सकती। तब की जाती है जब हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और उसको ये पता था कि पीछे की बहुत सपोर्ट है। और सानिया की जिस तरह की तशद्दुद ज़ुदा लाश थी, उसके अंदर उसको एक बंदे ने नहीं किया, काफी अच्छा। लोगों ने मिलके किया उसके ऊपर तशद्दुद। किसने मारा उसको? उसका ससुर, उसकी सास, उसकी सौकन, अली रजा, ये तो मेन है, मेन। क्योंकि उसकी सास बहुत उसको जलील करती थी कि पीछे से जायदाद लाओ, पीछे से जायदाद लाओ। वो और अली रजा बहुत उसको तंग करते थे इस चीज में। अली रजा और उसका बाप काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, आवारा लोग हैं पड़े, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ लोगों की जायदादों पे कब्जे करते हैं। जैसे उन्होंने हमारी जायदाद, हमारी औलाद थी, जैसे हमारी बेटी पे इस आदमी ने कब्जा किया, उसके साय से भी हमें महरूम रखा। सानिया ज़हरा कितने बहन भाई थे?
یہ ایک میرا بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں. تھا. جی ہاں, بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی اچھا 10 مہینے پہلے. اس پر بھی یہ بیٹی میری 2 سال کے بعد بیٹے کی ڈیتھ پہ آئی تھی. اچھا. جب سے وہ گئی تھی 2 سال کے بعد بھائی کی ڈیتھ کے اوپر آئی تھی, اور اکلوتے بھائی کی شادی میں بھی نہیں اس کو آنے دیا تھا.